ये कहानी कश्मीर की हसीन वादियों और खूबसूरत पहाड़ों के बीच में छुपी हुई एक खौफनाक कहानी की है। और ये कहानी एक दुष्ट आत्मा की है जो कि सर्दियों के रात में बाहर घूम के अकेले यात्रियों को शिकार बनाती है और साथ ही चरवाहों की। ऐसा माना जाता है कि इसकी बहुत ही लंबे लंबे बाल जो कि बिखरे हुए होते और लाल आंखें और इसकी भयानक मुस्कुराहट इसकी पहचान होती है। किंवदंतियों के अनुसार यह आत्मा एक दिन बहुत ही खूबसूरत हुआ करती थी, लेकिन इसको प्यार में धोखा मिला था। ठीक उसके बाद इसने मौत को अपने गले लगा लिया। लेकिन आज भी लोग ये दावा करते हैं कि यह आत्मा आज भी भटकती रहती है और रात में उन लोगों के इंतजार में रहती है जो पहाड़ों में अकेले घूमते हैं और उनका शिकार करती है। अगर कोई भी इंसान गलती से भी उसके लाल आंखों में झांक ले तो वो उसकी आत्मा को कैद कर लेती है और उम्र भर ना कम होने वाले दर्द देती है। कश्मीर के कई लोगों का ये दावा है कि उन्होंने कई बार रामदास को देखा है, लेकिन सच तो ये है कि अगर कोई भी उसके सामने गलती से आ जाए तो वो वहां से वापस लौट कर नहीं आता है। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने कश्मीर की इस आत्मा की एक ऐसी खौफनाक कहानी लेके आए हैं जिसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में घनी अंधेरे छा गया था, साथ ही बर्फ की सफेद चादर चारों ओर छा गई थी। ये उस वक्त की बात है जब अमजाद के साथ उसके दो दोस्त समीर और सादा दोनों कश्मीर के एक दूर दराज गांव के लिए सफर तय कर रहे थे। उन्होंने ये सुना था कि इस गांव में रामदास नाम की एक आत्मा का साया मंडराता है और वो लोग इस कहानी के पीछे की सच जानना चाहते थे। गांव पहुंचने पर बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी कि रात के अंधेरों में वो बाहर ना निकले और अगर रामदास की आवाज भी सुनाई दे तो वो उसे नजरअंदाज करे, क्योंकि रामदास अपने लाल आंखों से सबको सम्मोहित कर लेती है और फिर अगर एक बार कोई सम्मोहित हो गया तो उसके चंगुल से बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। रात का समय हुआ, चारों ओर सन्नाटा छा गया। तीनों दोस्त अब जंगल की ओर बढ़ने लगे। अमजाद के हाथ में सिर्फ एक पुरानी सी टॉर्च थी और समीर के हाथ में एक छोटी सी मोमबत्ती। जैसे ही तीनों आगे बढ़ते चले वैसे ही एक अजीब सी खिंचाव महसूस हुआ। ऐसा मानो कि जैसे उनके पीछे पेड़ों की टहनियां हिलने लगी और पत्तों की सरसराहट में एक छोटी सी बुदबुदाहट सी थी। लेकिन उन तीनों ने यह ठान लिया था कि आज रात को जैसे तैसे करके वो लोग बाहर निकलेंगे और रामदास का सच पता कर ही रहेंगे। थोड़ी देर बाद उनकी टॉर्च अपने आप ही बंद हो गई और मोमबत्ती भी बुझ गई। चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया। ठीक उसी वक्त उन तीनों ने देखा कि उनके सामने एक औरत खड़ी है जिसके बाल बिखरे हुए हैं और आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही है। और दोस्तों, यकीन न माने तो वही रामदास थी। तभी एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, आओ मेरे पास आओ। यह आवाज इतनी मीठी थी कि कोई भी इसके पीछे खींचा चला जाए। लेकिन सादाब ने डरकर सबको कहा कि चलो वापस लौट चलते हैं। लेकिन वहीं पे अमजाद ने उसे समझाया कि ये बस उसका वहम है और कुछ नहीं, और उन लोगों को आगे बढ़ने के लिए कहा। रामदास की आवाज सुनते ही अमजाद ने पीछे हटने की कोशिश तो की, लेकिन उसके पैरों ने साथ नहीं दिया। उसकी लाल आंखों की किरणें जैसे अमजाद को बांध के रखी थी। उसने अपने दोस्तों को पुकारना तो चाहा, लेकिन मानो जिसे उसकी आवाज अपने ही गले में घुटने लगी। तभी समीर ने हिम्मत जुटाकर अपने पास पड़ी हुई एक सूखी लकड़ी को रामदास की ओर फेंका। लेकिन वो सूखी लकड़ी जैसे ही रामदास के पास पहुंचा तो वो जलकर एकदम से राख हो गई। अब समीर और सादा दोनों को ये समझ में आ गया था कि अमजाद को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका बचा है और वो है गांव की तरफ वापस जाकर उन लोगों को वहां पे बुला के लाना। और दोनों ही जल्दी गांव की तरफ चलने लगे। गांव के बुजुर्गों ने उन दोनों को देखकर एक लंबी सांस लेते हुए कहा कि एक बार जो रामदास का शिकार हो गया वो वापस कभी नहीं लौटता और अब अमजाद की आत्मा भी रामदास की तरह ही भटकती रहेगी। इस तरह रामदास की कहानी और भी ज्यादा गहरी हो गई और भी ज्यादा रहस्यमय हो गया। और आज भी लोग ये दावा करते हैं कि अमजाद की आत्मा अभी भी वहां पे मदद मांगने के लिए पुकारता है और एक बार उसकी आवाज जिसने सुन ली वो फिर कभी वापस घर नहीं लौटता है। इस तरह और भी भूतिया और इंटरेस्टिंग कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।